नंबर 11 पहला क्वेश्चन है प्रॉफिट ऑफ 29,120 रुपीज़ इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी सो दैट ए शेयर इज़ 2.5 टाइम्स बी एंड बी शेयर इज़ 1.2 टाइम्स सी फाइंड बीज शेयर। तो देखो ए और बी का जो रेशियो दे रखा हुआ है वो बोला है बी से 2.5 टाइम्स है, इसका मतलब ये हो गया 25:10 है। 25:10 का मतलब हो गया 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। तो ए रेशियो बी कितना आ गया आपका 5:2। ठीक है, इसी तर्ज पे कहा गया है बी शेयर इज़ 1.2 टाइम्स सी। तो बी का जो रेशियो है वो कितना है 1.2 यानी 12:10। इसको काट दो, 2 छंग 12, 2 बचे 10, तो 6:5। लेकिन यहाँ पे बी और यहाँ पे बी दोनों जगह पे वैल्यू अलग है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई लगा देंगे तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी अब यहाँ पे 15:6, यानी अब यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, ए रेशियो बी रेशियो सी की 15:6:5, यानी टोटल 26 यूनिट। 26 यूनिट की वैल्यू दे रखी हुई है यहाँ पे 29120। तो आपसे बी का शेयर पूछा था, बी का शेयर था 6 यूनिट, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो आपको क्या करना है 29120 इंटू 6 अपॉन 26। अब 26 एकम 26 बचा 3, 31, 26 एकम 26 बचा 5, 26 दूना 52, 0। देखो 0 तो ऐसे ही आ जाएगा, 12 छंग 72 और 6 एकम 6, 6720 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन आपका तेज होना चाहिए। यूजिंग मिडिल पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 36 स्क्वायर यूनिट। अच्छा देखो ये साइड है तो मैं यहीं पे सवाल करूँगा। देखो 36 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया है, तो इसका मतलब है 6 की साइड रही होगी, और कह रहा है मिडिल पॉइंट का इस्तेमाल करके आपको एक अनदर स्क्वायर बनाना है और उसका एरिया बताना है आपको, लास्ट लाइन में ये कहा गया है। तो क्या हो जाएगा, साइड जो है वो 6 है, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा आपका ये वाला पार्ट यानी 3 यूनिट। ठीक है, तो आप जब मिड पॉइंट्स को मिलाओगे तो एक स्क्वायर मिलेगा आपको। तो ये 3, यहाँ से भी 3, तो देखो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये वाली वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेनियस की वैल्यू होगी 3√2। कैसे? देखो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है वो भी आइसोसेलेस, यानी ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इसका अनुपात क्या होता है, 1 और √2। तो 1 की वैल्यू कितनी है 3 यूनिट, तो √2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3√2। अब हमारे पास साइड आ गई इस अंदर वाले स्क्वायर की। अब क्या करना है, साइड का स्क्वायर यानी 3√2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 दूना 18। आपका आंसर क्या आ गया, 18 राइट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट ऑफ 75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 16% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली यहाँ पे कहा गया है, इंटरेस्ट देखा जा रहा है, तो इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यानी 4% का रेट हो जाएगा। 4% का रेट हो जाएगा क्वार्टरली। ठीक है, अब 1 ईयर में कितने क्वार्टर आएंगे, तो आप कहोगे 4 क्वार्टर आएंगे, तो टाइम क्या हो जाएगी, 4 साइकिल की हो जाएगी। कितने साइकिल की हो जाएगी, 4 साइकिल की हो जाएगी। ठीक है, 3-3 महीने का गैप। ठीक है, अब 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे 25। ठीक है, और 25 की वैल्यू यहाँ पे आपको कितने बार करनी है, टाइम हो जाएगा 4, 25 से क्या हो जाएगा 26, 26 की पावर 4। आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा मैंने आपको बताया था x + y वाला। तो रेट आपका कितना है यहाँ पे 4%। 4% 2 साल में कितना हो जाएगा, 8.16। कैसे बताया था, 2x.x² यानी 8.16। और इसी तरीके से जो आपका साइकिल बनेगा वो 4 साइकिल बनाया, 2 साइकिल का मैंने 8.16 निकाला है, तो अगली 2 साइकिल का भी कितना बनेगा 8.16। ठीक है, अब इसमें फिर से आप 2 साइकिल का लगा दो, कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो 2 × 16 और 0.32, और मैं इसको मान लेता हूँ एक टाइम पे कि ये 8 केवल है, तो 8 8 64 और 100 से भाग दोगे तो ये और हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 16.96। इसको लगभग मैं 17 मान लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 17 मान लेता हूँ तो देखो कोई राशि आपके पास 100 थी, वो 4 साल में 17 का इंटरेस्ट दे रही है, तो इसका मतलब आपको अमाउंट कितना मिलेगा 117 का। चलो मैं 117 का निकाल लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे 117/100, 117% आएगा ना, तो 0 से 0 चला जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, ये वैल्यू आप या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या काम कर सकते हैं, जैसे ये 75,000 लिखा हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 75 × 1000 लिख रहा हूँ, और 117% जो है
इस परसेंट को मैं इस 75 को दे देता हूँ, कुछ ऐसे लिख देता हूँ, 75% इंटू 1000 इंटू 117। ठीक है, इस 75% की वैल्यू मुझे पता है ये होती है 3/4। ठीक है, इस 1000 को उठा करके फेंक दो, बचेगा क्या आपके पास 117। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 351/4। ठीक है, अब 1000 से कोई मतलब है ही नहीं आपको। देखो ये कितनी बार में जा रहा है, 4 8 32 बचा 3, 4 7 28। तो इसका मतलब है आपके पास ये वाली वैल्यू नहीं होगी। अब अगली वाली वैल्यू ही तय कर देगी कि आगे का आंसर क्या आने वाला है। 28 का मतलब हो गया 3, पॉइंट लगाओगे 7 बार जाएगा और 5 बार जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू मैंने क्या ली थी, अप्रॉक्स वैल्यू ली थी, तो आपको भी अप्रॉक्स में ही आंसर मिलेगा। तो अप्रॉक्स में आपको क्या आंसर मिलने वाला है 87.75, यानी इसके करीब वाली वैल्यू देखनी है, तो ये वाली नहीं होगी। 87.75 का मतलब हो गया 8773 के करीब वैल्यू ज़्यादा होगी, ये वाली भी वैल्यू नहीं होगी। तो आपको इस चीज़ को समझना है, कैसे हो रहा है ये आपको समझना है। ठीक है, आप जब पेपर में बैठोगे तो आपको क्या दिख रहा होगा कि परसेंटेज में तो आने ही वाला है, तो ये 75% हो जाएगा। 75% की वैल्यू है 3/4। ठीक है, अब यहाँ से आपका 4% हो गया। 4% का मतलब हो गया आपका 8, पहले 2 साल में क्या होगा 8.16, और इसी का डबल आपको मिलने वाला है, तो 16.32। ठीक है, 16.32 और थोड़ा सा और आगे आएगा क्योंकि प्लस में 8.16 इंटू 8.16/100 होता है, तो यानी कुल मिला करके ये 17 बनने वाला है। तो 100 से चीज़ 117 हो जाएगी। बस आपको यहाँ से इतना, ये वाली लाइन आपको पेपर में लिखनी है। इतना आपने कर दिया, आपका आंसर सीधा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल 6000 अर्न्स इन 15 मंथ एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। PRT/100 होता है, ये आपको सिंपल इंटरेस्ट में पता है। तो देखो यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से भी 3 आएगा और यहाँ से भी 3 आएगा, मल्टीप्लाई में तो 27 बन जाएगा। तो देखो 6 की टेबल में तो 27 नहीं आता है, इसकी भी टेबल में नहीं आता, इसकी भी टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 900 ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी आप PRT लगा लो, कैसे आएगा 6000, और ये 15 मंथ है। 15 मंथ का मतलब हो गया 1 साल 3 महीना। 1 साल 3 महीने का मतलब कितना हो गया, देखो 1 साल 3 महीने का मतलब हो गया 3/12, यानी 3 एकम 3, 3 चौको 12, 5/4 इंटू रेट अपॉन 100, 0 से 0 कट गया, 4 तिहाई 12, 3 पचे 15, छंग 90, 900। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। निकिता, क्वेश्चन नंबर 5, निकिता मेड 2 इन्वेस्टमेंट्स, शी अर्न्स 10% ऑन 1 इन्वेस्टमेंट एंड 20% लॉस ऑन द सेकेंड इन्वेस्टमेंट। एक में तो 10% उसको मिल रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है, 10% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और दूसरे वाले में उसको 20% का लॉस हो रहा है। ठीक, ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर इन द रेशियो 2:3, 2:3 में है। देन शी गॉट अ, कितना उसको मिला है भाई। तो देखो अगर मैं 2:3 भूल जाऊँ और ऑप्शन से करना चाहूँ तो देखो क्या होने वाला है। देखो 10% उसको मिला है और 20% वो खो दी है, तो ओवरऑल जो उसके पास लॉस हो रहा है, क्योंकि लॉस की वैल्यू ज़्यादा है, तो कितने का लॉस हो रहा होगा, 10% का हो रहा होगा। तो इसका मतलब प्रॉफिट वाले तो आंसर आएंगे नहीं, और 15% लॉस तो होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा हुआ है 10%, यानी 10% के करीब वाली वैल्यू होगी, तो वो लॉस ऑफ 8% ही होगा। ठीक है, अब आप कर भी सकते हो, यहाँ पे देखो 10% अर्निंग की है 2 के रेशियो में, यानी 20% हो गया, प्लस 20% का लॉस हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया 60, अपॉन में कितना हो जाएगा, देखो 2 और 3 मिला करके हो जाएगा 5, तो 20 में से 60 गया 40, माइनस का माइनस हमें ये बता रहा है कि लॉस हुआ है, तो 5 8 जा 40, तो 8% का लॉस हुआ है। ये आपका सोल्यूशन हो गया। सिंप्लीफाई करना है इसको, देखो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये कितना हो जाएगा 2/3, 2/3 का मतलब हो गया यहाँ से आ जाएगी वैल्यू 3 दूना 6, 6 8/3, 8/3 का मतलब हो गया, गुणे लगाएंगे 3/8। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौको 8, 3/4, 3/4 का मतलब हो गया 4 दूना 8, 11/4, 11/4 का मतलब हो गया 4/11। ठीक है, यानी यहाँ से वैल्यू आएगी 8/11। ठीक, अब 11 दूना 22 आपको करना है, 11 दूना 22 और 22 में 8 जोड़ देना है, कितना आ जाएगा 30, 30/11। अब ये डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में जब जाएगा 30/11 तो क्या हो जाएगा, देखो 2 गुणे 11/30, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 बचे 10, यानी 11/15 आपका राइट आंसर हो जाएगा। द मीन प्रोपोर्शन ऑफ अ, क्वेश्चन नंबर 7, द मीन प्रोपोर्शन, क्वेश्चन नंबर 7,
द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड ए अपॉन बी स्क्वायर इज, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, अंडर रूट ए बी। तो अंडर रूट ए इंटू बी, बी की वैल्यू क्या दे रखी हुई है, ए अपॉन बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ए अपॉन बी। ए अपॉन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अ स्कूल हैज़ 2 सेक्शन ऑफ क्लास, सेक्शन ए हैज़ 30 स्टूडेंट्स। ठीक है, ए है और बी है, 30 स्टूडेंट्स हैं और यहाँ से 20 स्टूडेंट्स हैं। कह रहा है कि 30 स्टूडेंट का द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट इन सेक्शन ए, यानी 30 बच्चों का एवरेज कितना है, 85 है, और द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट इन सेक्शन बी इज 70। व्हाट इज़ द ओवरऑल एवरेज ऑफ द स्कूल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 85 और 70 का मिड वैल्यू होगा, 85 और 70 का मिड वैल्यू। तो 85 और 70 का मिड वैल्यू क्या होगा, जरा देखो, थोड़ा सा और आगे कर देते हैं। यहाँ पे कितने हैं, 0 से 0 काट दो पहले ही, 3 और 2 के रेशियो में बढ़ गया। यहाँ पे 85 है, यहाँ पे 70 है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास वैल्यू कितनी है, 80। ठीक है, एक एवरेज वैल्यू हमने अपनी तरफ से मान ली कि कितनी है, 80। ठीक है, ये 80 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो 3 लोगों पर 5 ज़्यादा है, यानी प्लस का 15। अब ये 80 से 70 कितना कम है, 10 कम है, कितने पर, 2 पर, तो यानी 20। तो ओवरऑल कितना आया, माइनस का 5। ठीक है, माइनस का 5। एवरेज कितना हो जाएगा, 3 2 5, यानी माइनस का 1, माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमने एवरेज कितना माना था अपनी तरफ से, वो माना था 80, और घटाना कितना है, 1 घटा देना है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 79। तो ये आप मुझे चाहें तो 0 से 0 काट दो, क्योंकि रेशियो में आने वाला है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 85 और 79 के बीच की वैल्यू ले लेनी है, और बीच की वैल्यू क्या है, 80। ठीक है, तो बीच की वैल्यू 80 है। अब देखो क्या करना है आपको, 80 से 85 कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, लेकिन 3 लोगों पर, तो यानी प्लस का 15 आएगा। ठीक है, और 80 जो है वो 70 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, यानी 70 80 से कितना कम होगा, माइनस का 10, कितने पर, 2 लोगों पर, तो यानी माइनस का 20। ठीक है, यहाँ से वैल्यू कितनी आई, माइनस का 5। एवरेज निकालना है इसका, तो क्या करेंगे, 3 2 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 1। इस माइनस के 1 को हमें 80 में से माइनस कर देना है, तो हमारा आंसर कितना हो जाता है, 79। Question number 9. The total journey of 800 km, A can travel the first 320 km of the journey at the speed of 64 km per hour. What should be the speed of the next 480 km so that average speed will become 80 km per hour? तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड इसकी कितनी है, 80, टोटल डिस्टेंस कितना है, 800, तो इसका मतलब टाइम कितना लगा होगा, 10 घंटे का। ठीक है, और यहाँ पे 320 किलोमीटर चलने में उसको कितना स्पीड लगा, 64 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो भाग रहा है, तो कितना टाइम लगा, 5। तो अगली वाली वैल्यू भी तो 5 होगी, तभी तो ये 10 आएगा। तो इसका मतलब एक्स कितना है, एक्स की वैल्यू तो 480 है। ठीक है, यानी डिस्टेंस की वैल्यू तो 480 है। अब आपको क्या करना है, 480 किलोमीटर को किस स्पीड से चलें, तो 480 को आपको क्या करना है, 5 से भाग देना है, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या देता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो स्पीड देता है। तो कितनी बार में जाएगा, 5 9 45, 5 6 30, तो 96 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज एवरी अल्टरनेट ईयर बाय 20%. इट स्टार्टेड विद एन इंक्रीज इन द ईयर 2015 एंड द इनिशियल स्ट्रेंथ वॉज 3000. फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इन द ईयर 2017 एंड ऑल्सो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ। देखो 2015 में क्या हुआ होगा, 4% का इंक्रीज, 20% का इंक्रीज हुआ होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 20% की वैल्यू होगी 1/5, यानी 5 की वैल्यू 6 हो गई होगी। ठीक है, रेशियो मेथड से बता रहा हूँ। फिर अगले साल यानी 2016 में क्या हुआ होगा, 20% डिक्रीज कर गया होगा। पहले साल मैंने इंक्रीज क्यों किया, क्योंकि स्टार्टेड विद एन इंक्रीमेंट बोला गया है, इसलिए मैंने पहले 20 को प्लस में लिया, यानी इंक्रीज में लिया, फिर डिक्रीज में लेंगे तो 5 से वैल्यू कितनी हो गई होगी, 4 हो गई होगी। अब 2017 आ गया, 2017 में कितनी हो गई होगी, 5 से वैल्यू 6 हो गई होगी, तो ये कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, देखो 6 4 ज़ा 24 और 24 × 6 आपको करना है, तो कितना हो जाएगा, 6 छंग 36 और 4 6 ज़ा 24, 144। ठीक है, 144, 125 से 144 कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, तो आप बोलोगे 19 का इंक्रीमेंट हो गया है। कितने पर, 125 पर, 125 पर। तो 100% पर कितना, तो 25 25 और 25 चौकों। ठीक है, और 5 तिहाई 15, 5 8 40, तो 4 8 ज़ा 32, 4 3 ज़ा 12 और 15, 152.2, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में तो है ही नहीं, आप देख सकते हो बाकी ऑप्शन में तो है ही नहीं। ठीक है, और आपको अगर 3000 की वैल्यू निकालनी है तो 3000 × 15.2
अपॉन 100 करोगे आप, 0 से 0 जाएगा, 0 से 0 जाएगा, और यहाँ पे आप 3 2 just 6, 3 15 यहाँ 45, यानी 456 का इंक्रीमेंट लगेगा। तो 3000 और जोड़ दोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 3 4 5 6। इतना आपको पेपर में करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका एक वैल्यू आ गया, बस काफ़ी है। ठीक, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 20% का इंक्रीमेंट होगा, एक बार +20% होगा और दूसरी बार -20% होगा, और इसकी रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आती है आपको पता होना चाहिए, 4%। जब कोई भी वैल्यू सेम हो और एक में इंक्रीमेंट हो और दूसरे में डिक्रीमेंट हो तो क्या होता है, x² / 100, और माइनस में होता है ये वैल्यू, ठीक है। तो आपके पास पहली वैल्यू आ गई माइनस का 4%, और दूसरी वाली वैल्यू क्या आने वाली है, 20%, और माइनस का 20 × 4/100, ठीक है। तो 20 में से 4 घटा दोगे तो आ जाएगा 16 - 0.80, यानी 15.2% आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो, सक्सेसिव मेथड कहते हैं इसको।